गुजरात में बरसात बाढ़ से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। जूनागढ़ से आई तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां कार, आदमी और जानवर सैलाब में बहते दिखे। देखिए 30 सेकंड में रिपोर्ट। कोई डूब रहा है, कोई जान बचाने की गुहार लगा रहा है, तो कहीं जानवर सैलाब में बहे जा रहे हैं। कहीं सिलेंडरों के गोदाम में गैस सिलेंडर बहे जा रहे हैं, तो कहीं सैलाब में एक साथ कई मवेशी बहते नजर आ रहे हैं। जूनागढ़ में बाढ़ का प्रकोप पूरे शहर को बहाने के लिए बेकाबू नजर आ रहा है। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की तलहटी में बादल फटने से जूनागढ़ में सैलाब आया। सड़क पर चलती गाड़ियों में लोग फंसे रहे। गुजरात में इन दिनों आसमान से मुसीबत की बारिश हो रही है। भीषण बरसात की वजह से नवसारी के एक स्कूल में कई बच्चे फंस गए, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा सका। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश हो रही है। भयानक बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन गई हैं। कई इलाकों में भारी जल जमाव हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए। माँ बाप सैलाब में फंसे बच्चे को गोद में उठाकर बाहर निकल रहे हैं। दरअसल नवसारी के तिगरा इलाके का एक स्कूल बारिश की वजह से जलमग्न हो गया, जिसके बाद कई बच्चों को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं सेंट्रल बैंक इलाके में एक कार नदी में फंस गई, जिसमें 2 लोग सवार थे, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। यूपी के बिजनौर में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी बस नदी के सैलाब में जा फंसी। हालांकि समय रहते जेसीबी की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। उफनती नदी, पानी का तेज बहाव, सैलाब के बीच फंसी बस और 40 यात्रियों की जान। तस्वीरें बिजनौर के भागूवाला इलाके की हैं, जहां बस तेज धार में फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी खिड़की से अंदर जाने लगा, जिसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जेसीबी बुलाया और इमरजेंसी गेट से एक-एक कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस बहराइच से हरिद्वार जा रही थी। कोटा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ड्राइवर ने पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन बस बीच में ही फंस गई। मध्य प्रदेश इन दिनों बारिश की मार से परेशान है। ज्यादातर जिलों में बरसात से बिगड़े हालात जो है, उसमें मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अलर्ट फिर जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रतलाम में बारिश की वजह से हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। सड़कें जलमग्न हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। आलोट के विक्रमगढ़ शिव मंदिर में 3 फीट से ऊपर जल भराव हो गया है। मंदिर में भगवान शिव और नंदी जी डूबे हुए हैं। जल भराव की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, बालाघाट, रतलाम समेत 17 जिलों में 16 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में कई मवेशी नदी में बह गए। वहीं कांकेर जिले में नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां एक युवक की 15 भैंसें सैलाब में बह गईं। बताया जा रहा है कि युवक भैंसों को चराने के लिए गया था। इसी दौरान नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें मवेशी बहने लगे, जिन्हें जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की गई। वहीं कांकेर जिले में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मेंढकी और कोटरी नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। तो वहीं लेह लद्दाख में भी कई घरों में बरसात का पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से चिनाब नदी उफान पर है। नदी में तेज बहाव की वजह से कई इलाकों में भारी कटान हो रही है। कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। वहीं डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। प्रशासन की टीमें लोगों की मदद में जुटी हैं। लेह लद्दाख में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों की मदद के लिए सेना के जवान जुटे हुए हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है। और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ बरसात से निजात नहीं मिल पा रही है। वहीं बादल फटने से तबाही हुई है, तो कहीं नेशनल हाईवे ही बह गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से तबाही का दौर लगातार जारी है। शिमला के रोहड़ू चिड़गांव इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। बारिश और सैलाब से 3 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं कुल्लू जिले की तस्वीरें डराने वाली हैं।
यहाँ नेशनल हाईवे बारिश की वजह से बह गया है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से कई होटल और गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड के चलते बंद कर दिया गया है। हाईवे के दोनों सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। कुछ यात्री जान जोखिम में डालकर बीनकुली नाला पार कर रहे हैं, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से कई मकान और होटल तबाह हो गए। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। मौके पर प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। हल्द्वानी नैनीताल राजमार्ग में भी भारी बरसात के बाद लैंडस्लाइड हुई। पोकलैंड मशीनों के जरिए रास्ता खोलने की कोशिश जारी है। वाराणसी से खबर है, गंगा नदी उफान पर आ गई है। ज्यादातर घाट गंगा के पानी में डूबे हुए हैं। वहीं जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा आरती के स्थान में लगातार बदलाव किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी लगातार अपने उफान पर है। गंगा इस वक्त करीब 65 मीटर के ऊपर से बह रही है। वहीं 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है। गंगा घाट के किनारे ज्यादातर मंदिर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हालांकि श्रद्धालु घाट पर न जाकर मंदिर के किनारे ही आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। वहीं पिछले 5 दिनों के अंदर तीसरी बार गंगा आरती की जगह में बदलाव किया गया है। लगातार जल स्तर में इस तरह इजाफा होता रहा तो गंगा आरती छत पर की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से गंगा घाटों पर एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है। स्वीडन में कुरान की प्रति जलाए जाने के विरोध में मुस्लिम बाहुल्य देश में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इराक समेत कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और पवित्र कुरान जलाए जाने का विरोध किया। ये विरोध प्रदर्शन सत्तारूढ़ इराकी पार्टियों और सशस्त्र समूहों द्वारा बुलाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के झंडे को जलाकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को इराक में स्वीडन के दूतावास में आग लगा दी गई थी। आपको बता दें, पिछले महीने स्वीडन की राजधानी में एक युवक ने मस्जिद के सामने कुरान को आग के हवाले कर दिया था। उसके बाद से मुस्लिम देशों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। Z News.